चलिए नीट 2025 तो हो गया। तो अब बहुत सारे लोगों ने अपना मार्क्स भी कैलकुलेट कर लिए होंगे और पता चल गया होगा कि लगभग किस रेंज पे आपका मार्क जो है रह सकता है। इसके अकॉर्डिंग बहुत सारे लोगों के ऊपर बेस करके बहुत सारे डाटा एनालाइज़ करके हम इसके ऊपर काट ऑफ भी बनाया है। आज रात में उसका डिटेल्स वीडियो आपको मिल जाएगा सर के चैनल पे। तो उसके पहले एक बार देख लेते हैं कि हमारे नॉर्थ ईस्ट में जैसे मतलब हमारे स्टेट से जिन लोगों का होता है निगरिम्स, रिम्स, एजीएमसी, खास करके एजीडीसी भी, अगरतला गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज, उसका भी जो सीट मैट्रिक्स होता है वो आज हम देख लेते हैं इस वीडियो में। बहुत सारे लोग इस पे मैसेज कर रहे थे कि जो सीट मैट्रिक्स का जो कौन से कैटेगरी में कितने कितने सीट हैं वो मिल नहीं रहा है कहीं, क्योंकि पिछले बार जो है सीट इंक्रीज़ करने के बाद जो है वो कैलकुलेशन मतलब वो कितने कितने रेंज पे मिलता है वो सही से पता नहीं चल रहा था। तो इसीलिए मैं इस वीडियो के साथ कोशिश करूँगा कि सबको पता चले कि किस किस कैटेगरी में कौन से कॉलेज में क्या क्या सीट जो है वो मिलने का चांसेस हमारे स्टेट से ज़्यादा है। तो इस छोटी सी वीडियो में एक बार देख लेते हैं कि पहले ही चलते हैं निगरिम्स की तरफ, जो मेघालय में है, एक बहुत से खूबसूरत सा एक कॉलेज। इसमें जो है निगरिम्स का सीट मैट्रिक्स नहीं, हमारे स्टेट से क्या प्रोबेबिलिटी है जाने का, उसके ऊपर हम बेसिस करके देखते हैं। निगरिम्स में हमारे स्टेट के लिए कोई स्टेट रिजर्वेशन नहीं है, बस एक नॉर्थ ईस्ट ओपन कोटा है 18 सीट्स का, 18 सीट नॉर्थ ईस्ट ओपन कोटा। उसमें से हमारे स्टेट में से लगभग 2022 में तो 15 लोग चले गए थे, 2023 में भी ऐसा 10 से 11 लोग चले गए थे, पिछले साल शायद 7 या 8 लोग गए थे। तो इस तरीके के लोग जो है बाहर जाने का चांसेस बनता है। और इसमें एक सबसे अच्छी मतलब ख़ास बात है कि इसमें आसाम भी इंक्लूडेड होता है। नॉर्थ ईस्ट में ओपन कैटेगरी के लिए 18 सीट हैं, जिसमें से मान लो 7-8 लोग तो चले ही जाते हैं त्रिपुरा से, उसमें आसाम भी इंक्लूडेड है। ये गया निगरिम्स के बाद। नेक्स्ट आते हैं जो मणिपुर में है, रिम्स के बारे में। रिम्स में क्या है भाई, रिम्स में हमारे स्टेट के लिए रिजर्व सीट है। जैसे जनरल के लिए 6 सीट फॉर स्टेट रिजर्वेशन है, ये एसटी के लिए 4 और एससी के लिए 3। ये एक बात मैं बोल देना चाहता हूँ कि मतलब 2 साल पहले भी ये 7 हुआ करता था, ये 3 हुआ करता था, ठीक है। क्योंकि लेकिन हमने सुना है क्या डीएमए से ऐसे मतलब हमने पता किया है कि ये जो है रोस्टर मेथड में हर साल चेंज होता रहता है। तो ये जो मैंने लिखा है ये पिछले साल का था, हो सकता है कि इस बार 3 हो जाए, ये 7 हो जाए, या इधर एससी वाले 4 ले जाए, इधर 3 ले जाए और इधर 6 के 6 ही रहे, कुछ भी हो सकता है भाई। फिर भी मतलब ये रोस्टर मेथड में चेंज होता रहता है और ये जो डाटा है ये पिछले साल के डाटा है। नॉर्थ ईस्ट ओपन कैटेगरी जो रिम्स में जाते हैं लोग, ईडब्ल्यूएस का 11 सीट है, जिसमें से 11 लोग ही चले जाते हैं। 2022 जो मेरा साल था, नहीं 2021 था, उसमें 9 लोग गए थे फर्स्ट टाइम, 9 लोग, 2 लोग मणिपुर से आए थे। कभी भी इस जगह से जब से ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की रिजर्वेशन आए हैं 2020 में शायद एक लड़का नागालैंड से आया था ईडब्ल्यूएस से, और 2021 में एक लड़की आए थे मणिपुर से ईडब्ल्यूएस। और उसके अलावा बाकी जो साल है 11 के 11 सीट ही त्रिपुरा से ही जाता है ईडब्ल्यूएस का। और यूआर कैंडिडेट के लिए 10 ओपन कैटेगरी है, लोग चाहे तो इस ओपन कैटेगरी से भी मणिपुर रिम्स में जा सकते हैं। तो जो नीचे वाले हमारे स्टेट के जो जनरल कैटेगरी वाले हैं वो फ़ायदा उठा सके, और तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग अगर इसका फ़ायदा उठाए और इससे रिम्स भागे, तो नीचे वाले जो जनरल कैटेगरी के जो लोग हैं उन लोगों का मिलने का चांसेस जो है ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है। और ये तो मान लीजिए इस बार भी 11 से 11 ईडब्ल्यूएस सीट ही मतलब त्रिपुरा से जाएगा, क्योंकि बाहर के स्टेट का रिजल्ट भी उतना अच्छा नहीं हुआ और उसमें ईडब्ल्यूएस भी है नहीं, तो 11 से 11 ही त्रिपुरा से जाने का चांसेस जो है बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है। नेक्स्ट चलते हैं हमारे स्टेट में घुस आते हैं एजीएमसी, अगरतला गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। सीट इंक्रीज़ करने के बाद इस स्टेट का जो सबसे अच्छा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है, उसमें एक ही गवर्नमेंट है भाई, एजीएमसी है, उसका सीट हो गया था 150। लेकिन ये जो 117 है ये है हमारे स्टेट के लिए रिजर्व, और बाकी तो मतलब नॉर्थ ईस्ट के बहुत सारे स्टेट्स के लिए रिजर्व है, और ऑल इंडिया से भी लोग आते हैं इसमें। तो इसलिए ऑल इंडिया और बाकी नॉर्थ ईस्ट सीट्स को छोड़ के हमारे स्टेट के लिए 117 सीट जो है ये रिजर्व है। उसमें से जनरल कैटेगरी जो युवा है उसमें से 45+4 ये 49 सीट जो है वो यूआर कैंडिडेट के लिए है। अभी मतलब पिछले साल के जो नोटिफिकेशन है वो मुझे याद है कि इधर जो है 47+2 लिखा था, लेकिन मैंने इधर 45 लिखा, क्योंकि कुछ दिन बाद जो है मतलब डीएमई से नोटिफिकेशन जारी किया था कि 2 यूआर सीट जो है वो खाली करा के हम मतलब 2 यूआर सीट को कन्वर्ट करके हम पीडब्ल्यूडी मतलब जो फिजिकली हैंडीकैप हैं उन लोगों को दे रहे हैं। तो इसीलिए मैंने इधर 45+4 लिखा। मतलब जनरल के लिए एक्चुअली 45 सीट है और
PWD जो फिजिकली हैंडीकैप है, जनरल है, उन लोगों के लिए है 4 सीट। और उसमें एक चीज़ क्या है भाई, मतलब पिछले साल 3 ही लोग थे ऐसा जो फिजिकली हैंडीकैप थे और 1 सीट बचा हुआ था, फिर वो 1 सीट जनरल को दे दिया गया था लास्ट में, लास्ट राउंड काउंसलिंग में। तो ऐसा भी हो सकता है भाई। तो अभी के लिए याद रखें कि जनरल का 45 सीट और 4 जो है फिजिकली हैंडीकैप वाले स्टूडेंट्स के लिए है। और अगर इसमें कोई भी स्टूडेंट्स खाली जाता है, कोई की सीट्स खाली जाता है, तो वो सीट कन्वर्ट हो जाएगा यूआर में। ईडब्ल्यूएस के लिए बिल्कुल 12 सीटें हैं, एससी के लिए 20 और एसटी के लिए 35 सीट प्लस एक जो है फिजिकली हैंडीकैप स्टूडेंट्स के लिए है। और उसके बाद चलते हैं टीएमसी की तरफ। टीएमसी जो है उसमें गवर्नमेंट से ज़्यादा पैसा लगता है भाई, लगभग 67 या 70 लाख के करीब। और इसमें जो जनरल सीट है उसमें 42 हैं। मतलब ये भी स्टेट के लिए हमारा टोटल शायद 96 के आसपास कुछ होंगे, लेकिन हमारे स्टेट के लिए जो है रिजर्व है 80। उसमें से जनरल कैटेगरी वालों के लिए है 42, एससी कैटेगरी के वाले जो है लोग हैं उनके लिए रहता है इधर 14 सीट और एसटी जो है 23 सीट प्लस एक जो है फिजिकली हैंडीकैप एसटी कैटेगरी वाले लोगों के लिए। नेक्स्ट जो चलते हैं टीएसएमसी, जो पिछले साल से खुला है, त्रिपुरा शांति निकेतन मेडिकल कॉलेज। इसका भी फी लगभग 90 लाख के करीब आ जाता है। हाँ, और एक चीज़ मतलब हमारे एजीएमसी के जो फ़ी के बारे में मैंने नहीं बताया, इसका जो फ़ी रहता है ना, वो पहले एडमिशन के टाइम में 99,900 रहता है। उसके बाद हर साल जो है आपको 59,500 करके देना होता है। ये जो डे स्कॉलर है उनके लिए, जो हॉस्टलर है उनके लिए और 15 या 16,000 एक्स्ट्रा देना पड़ता है हर बार पेमेंट के टाइम में। और इसमें गवर्नमेंट सीट जो है 10 सीट, ये पिछले बार के लिए था, इस बार रहेगा या नहीं उसके ऊपर कोई भी क्लैरिफिकेशन अभी तक नहीं है। पिछले बार के डाटा में बोल रहा हूँ, जनरल जो सीट था वो 4 जो सीट वो नॉर्मल जनरल स्टूडेंट के लिए और एक फिजिकली हैंडीकैप स्टूडेंट के लिए, टोटल 5 जनरल के लिए, 2 एससी 3 एसटी के लिए। नॉन गवर्नमेंट सीट था 65, उसमें जनरल आता था 34, एससी आ जाता है 10+1, मतलब 1 जो है वो WES है, मतलब फिजिकली हैंडीकैप, और 2 जो है एसटी कैंडिडेट वालों के लिए, 2 नहीं 20 जो है एसटी कैंडिडेट वालों के लिए सीट। और ये गया टीएसएमसी के बारे में। और एक खास चीज़ जो एजीडीसी, जिसके बारे में कोई नहीं बात करता, अगरतला गवर्नमेंट डेंटल मेडिकल कॉलेज, इसमें जो सीट है स्टेट रिजर्वेशन है 43, टोटल शायद 50 के करीब है। उसमें से 7 जो है बाहर के लोग आते हैं या रिजर्वेशन है, उसके बारे में क्लैरिफिकेशन या कंप्लीट मतलब क्लैरिफिकेशन जो है मुझे नहीं है, लेकिन फिर भी स्टेट के लिए 43 सीट। यूआर के लिए इधर रहता है 22, एसटी कैंडिडेट वाले जो लोग हैं उनके लिए रहता है 12+1 WES, मतलब एक जो है फिजिकली हैंडीकैप वाले एसटी कैटेगरी के लोग आ सकते हैं और 8 जो सीट है वो एसटी कैंडिडेट वालों के लिए। ठीक, तो ये रहा हमारे स्टेट्स के, या मतलब हमारे स्टेट से कौन कौन, मतलब क्या क्या चांसेस है बाहर जाने का ऑल इंडिया कोटा को छोड़ के, ये सारे चीज़ था। और कहीं पे भी हमारे स्टेट के लिए कोई रिजर्वेशन नहीं या जाने का चांसेस नहीं है ऑल इंडिया मतलब काउंसिलिंग के अलावा। ठीक है, तो इस वीडियो में इतने रखते हैं। ऐसे तो मतलब आज वीडियो बनाने का मन ही नहीं था, और क्योंकि पता ही है सबको कि आज जो है इंडियन क्रिकेट में तो फिर चलते इस वीडियो में। रात में मिलना सार के चैनल पे जो है एक धमाकेदार इस बार के एक्सपेक्टेड जो काट ऑफ है, बहुत दिनों से 4-5 दिनों से हमने डाटा एनालाइज करके बहुत सारे लोगों को मार्क्स जान के किस मतलब वो सारे वीडियो में हम बताएंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में इतने रखते हैं। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगा आपको, एक बार सब्सक्राइब कर देना भाई, शेयर कर देना ज़्यादा से ज़्यादा, कि ये इन्फो जो है गूगल पे कहीं पे भी नहीं मिल रहा है। बहुत दिन से बहुत सारे लोगों ने मुझे बोला कि इसके बारे में वीडियो बनाए, तो ठीक है, तो इस वीडियो में इतने रखते हैं। चलते हैं, बाय।